Hello everyone, welcome back. I'm a faculty of Kudos International School and today we are going to start new topic in English grammar, adverbs. So what are adverbs? Adverbs are the describing verbs which tells us more about verbs. देखिए आपके सामने एक टेबल है और इस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब यूज किए गए हैं, जैसे हमारा एक्शन किधर हो रहा है, हाउ एन एक्शन इज डन, वेयर द एक्शन इज डन, व्हेन एन एक्शन इज डन एंड हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आप एडवर्ब्स के लिए यूज करते हैं। चलिए इस चैप्टर में हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ेंगे, जो मेनली हम 4 टाइप्स के पढ़ेंगे। So the first type of adverb is adverb of frequency. अब adverb of frequency क्या होता है? How often action is done. ये action कितनी बार हुआ, तो आप क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए? Always, frequently, rarely, never. Okay. Next is adverb of manner. Means how an action is done. Like slowly, badly, easily, well, quickly. Next is adverb of time, यानी when an action is done, कब हुआ action? Now, yesterday, soon, later, tomorrow, tonight, ये हमारा कौन सा है? Adverb of time. And our next adverb is adverb of place. Adverb of place means where an action is done. ये action कहाँ पर हो रहा है? Off, above, abroad, far, back, outside, behind. ये सारे के सारे क्या है? Adverb of places. I hope ये चारों के चार adverb आपको समझ में आ गए होंगे. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time and adverb of frequency. चलिए बुक एक्सरसाइज करते हैं और इसको और समझते हैं। चलिए बुक एक्सरसाइज करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आप ये पिक्चर देखिए और आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ओके, हम इसमें क्या लिखेंगे? प्रॉपर एडवर्ब। कि एडवर्ब कौन से हम यूज करेंगे इसमें? सो डैश, मेनी पीपल आर एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द पार्क। तो आज बहुत सारे लोग पार्क में क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। टुडे द ओल्ड मैन इज सिटिंग पीसफुली। यू कैन सी दिस ओल्ड मैन। दिस ओल्ड मैन इज सिटिंग पीसफुली, बड़ा शांति से बैठा हुआ है। द वुमन इज वॉकिंग हैप्पीली विद हर डॉग। यू कैन सी दिस लेडी, राइट? सो द वुमन इज वॉकिंग हैप्पीली विद हर डॉग। These boys always play with the ball. These boys, इन boys की बात हो रही है. So these boys always play with the ball. The cat is sleeping there. Cat किधर है? See, the cat is under the bench. तो हम क्या लिखेंगे? The cat is sleeping there. ओके तो ये जितने भी सेंटेंसेस थे, जितने भी हमने अभी फिल किया है, ये सारी क्या है? एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं? वी ऑलरेडी नो दैट वर्ड्स विच टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स आर नोन एज एडवर्ब्स। और हमने ये भी पढ़ा कि एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी आपको जब ये पता चले हाउ एन एक्शन इज डन, एक्शन कैसे हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर एन एक्शन इज डन, ये एक्शन किधर हुआ, कहाँ पर हुआ, आपको प्लेस पता चले। एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन एन एक्शन इज डन, और ये एक्शन किस टाइम पर हुआ, कल हुआ, आज हुआ, आपको टाइम पता हो, तो वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, वो एक्शन कितनी बार हुआ, बार बार, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, नेवर, ऑलवेज। ओके तो ये सारे के सारे वर्ड हम किस में यूज़ करेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। चलिए एक्सरसाइज करते हैं इसकी। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये कुछ अभी वर्ड्स आपको दे रखे हैं और हमको
क्या यूज़ करना है इसमें? हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब यूज़ करेंगे. कौन कौन से टाइप? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट वन इज येस्टरडे. ये क्या है? येस्टरडे क्या है? दिस इज द एडवर्ब ऑफ टाइम. ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कौन कौन से एडवर्ब टाइम के हैं, कौन से प्लेस के हैं. ठीक है. तो येस्टरडे आई कुडंट फाइंड माई पेट डॉग. एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? एनीवेयर. तो हमने एनीवेयर लिखा यहाँ पे. ही इज स्मॉल बट रन्स. वो छोटा है बट भागता कैसा है? तेज. एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है? हाउ एन एक्शन इज डन. एक्शन कैसा हो रहा है? बहुत तेज भागता है उसका डॉग. तो ये हो गया हमारा एक्शन, एडवर्ब ऑफ मैनर. ही इज ऑलवेज. ये क्या है? ऑलवेज क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्या बताया? हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन. वो एक्शन कितनी बार हो रहा है? ऑलवेज. तो ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अप टू सम मिस्चीफ एंड नेवर सिट्स क्वाइटली फॉर अ मिनट. ये देखिए नेवर, ये भी क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई लुक्ड फॉर हिम हियर. देखिए हियर क्या बता रहा है हमको? प्लेस. आई लुक्ड फॉर हिम हियर. उसने इधर भी देखा और उधर भी देखा. तो ये देयर क्या है यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ प्लेस. बट कुड नॉट फाइंड हिम. I shouted his name loudly. Loudly क्या है? Adverb of manner. यानी how an action is done loudly. उसने बहुत जोर जोर से उसको आवाज लगाई, तेज तेज. And lo, he came running to me. Okay? I hope ये सबको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से एडवर्ब को यूज करते हैं. Now come to the second part. Replace the phrases in color with the correct adverb from the box and rewrite these sentences. देखिए आपका जो कलर किया हुआ है, जैसे ये रेड पार्ट आपको दिख रहा है, इसकी जगह पर आप करेक्ट एडवर्ब यूज करेंगे. जैसे अ बॉय एंड हिज मदर लिव्ड इन अ चीयरफुल स्टेटस. चीयरफुल स्टेटस क्या होता है? इसका मतलब होता है चीयरफुल, खुश होना. सो हम क्या यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस? हैप्पीली. तो हमारा किस तरह से सेंटेंस बनेगा? अ बॉय एंड हिज मदर लिव्ड हैप्पीली इन अ कॉटेज ऑन अ हिल. हमने इन अ चीयरफुल स्टेट की जगह पे हमने क्या यूज किया? हैप्पीली. चलिए नेक्स्ट करते हैं. The wind blew in a soft manner. In a soft manner. In a soft manner को हम क्या बोल सकते हैं? Softly. Right? तो हम इसकी जगह पे softly लिखेंगे. And the bird chirped in all places. In all places को हम क्या बोल सकते हैं? Everywhere. Right? तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? The wind blew softly and the bird chirped everywhere. कि हवा बहुत अच्छे से बह रही थी, ठीक है, और बर्ड्स क्या कर रही थी? चहक रही थी. हर जगह बर्ड्स चहक रही थी. ऑन वन ओकेजन. ऑन वन ओकेजन को हम क्या लिख सकते हैं? वंस. वंस. सो हम पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे. वंस द स्काई वॉज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स. चलिए नेक्स्ट करते हैं. इन अ शॉर्ट वाइल. इन अ शॉर्ट वाइल को हम क्या लिख सकते हैं? सून. जल्द ही, जल्दी ही. इन अ शॉर्ट वाइल थंडर क्रैश्ड इन अ लाउड मैनर. इन अ लाउड मैनर को हम क्या लिख सकते हैं? लाउडली. सून थंडर क्रैश्ड लाउडली. नेक्स्ट देखते हैं. एट नो टाइम. एट नो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? नेवर. Okay, so never forget your fear makes you weak, the mother said. Okay, now look at these sentences. अभी आप sentences देखिए. The choir sang melodiously.
Badri is very tall. The farmer worked extremely hard. अब आपने देखा, what can you say about the highlighted words? ये जो highlighted words है वो क्या है? वो क्या है सारे के सारे? Adverbs. Very good. It is interesting to know that apart from modifying verbs, adverbs can qualify adjective and other adverbs in a sentence as well. देखिए, जो हमारा एडवर्ब है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये क्या बताता है, हमें वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन जो वर्ब, जो हमारा एडवर्ब होता है वो हमारा एडजेक्टिव के बारे में या दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में भी हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, जैसे ये वेरी है, वेरी इज एन एडवर्ब, और ये एडवर्ब क्यों है? देखिए, आप हम सेंटेंस वापस देखेंगे. बद्री इज़ वेरी टॉल. यहाँ पे जो टॉल है ये हमारा कोई वर्ब नहीं है, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव को किसने डिस्क्राइब किया? टॉल ने किया. बद्री क्या है? बहुत ज़्यादा टॉल है, वेरी टॉल. और ये जो वेरी है इस सेंटेंस में, ये हमारा क्या बन गया? एडवर्ब बन गया. ठीक है, चलिए सी पार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स. आपको करेक्ट एडवर्ब चूज करना है और लिखना है. द बेबीज आर वेरी क्यूट. क्यूट है ना बेबीज? चलिए. दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन. दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग. ये बुक पहले वाली बुक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. द वेदर रिपोर्ट इज ऑलवेज करेक्ट. वेदर रिपोर्ट क्या होती है? हमेशा करेक्ट होती है. माई डॉग इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी टू प्ले विद द बॉल. और मेरा जो डॉग है एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा खुश होता है. कब? जब वो बॉल के साथ खेलता है. वी विल बी स्लाइटली लेट फॉर द मीटिंग. और हम थोड़े से लेट हो गए हैं मीटिंग के लिए. सो वॉट वी विल राइट? स्लाइटली लेट फॉर द मीटिंग. और ये सारे के सारे हमने क्या भरे हैं इसके अंदर? दीज आर एडवर्ब्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सर्कल द करेक्ट वर्ड. आई रन स्लोली. LY. जनरली जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे किससे एंड होते हैं? LY से एंड होते हैं, लेकिन सारे एडवर्ब नहीं होते, ये भी याद रखिएगा. सो आई रन स्लोली. द बेबी क्राइड loudly. We talk quietly. She sings badly. So ये सब हमारे क्या हैं? करेक्ट एडवर्ब्स. चलिए नेक्स्ट करते हैं. राइट सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स इन ब्रैकेट्स. ये जो ब्रैकेट में जो हमको एडवर्ब दिया हुआ है इसको हमको सेंटेंस में यूज करना है. तो कैसे करेंगे? कैन यू डू योर होमवर्क? क्वेश्चन है. कैन यू डू योर होमवर्क क्विकली? क्योंकि हमने इसमें एडवर्ब यूज किया तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा. शी प्लेड बास्केटबॉल वेल. शी प्लेड बास्केटबॉल वेरी वेल. इस तरीके से हम इसे लिखेंगे. दे पेंटेड द पिक्चर. दे पेंटेड द पिक्चर स्लोली. वो कैसे पेंट कर रहे हैं पिक्चर को? स्लोली. तो स्लोली इज अ एडवर्ब. He ran fast. अब हमको क्या यूज करना है? टू. सो हम क्या लिखेंगे? He ran too fast. My brother eats a lot. हमको यूज करना है My brother eats a lot. ठीक है, तो हम इस तरीके से एडवर्ब को हमने यूज किया है और हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है. तो आई होप ये चैप्टर सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड प्लीज़ डू रिवाइज दिस चैप्टर 1 or 2-3 times so the concept will be more clear to you. Okay everyone, do take care everyone. Bye bye.